हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड वेरियस थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस तीनों वीडियो से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कैटेगराइज दिस प्रॉपर्टीज इनटू स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। मीन्स ये जितने भी प्रॉपर्टीज मुझे दिए हुए हैं, इन सब में से हमको बताना है कौन सा स्टेट फंक्शन है और कौन सा पाथ फंक्शन है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं और स्टेट फंक्शन कौन कौन से हैं और उनके कंडीशन क्या हैं, किस कंडीशन में वो स्टेट फंक्शन होंगे एंड किस कंडीशन में वो पाथ फंक्शन होंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ और सिर्फ वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शंस, उसके अलावा जो भी है वो स्टेट फंक्शंस में आएगा। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। मुझे यहाँ वर्क दिख रहा है, वर्क, हीट दिख रहा है, हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों आ जाता है, ये स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के केस में। वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शंस, बाकी सारे के सारे इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, टेम्परेचर, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शंस होंगे। अब हम ये जानने के लिए ये ग्राफ को चूज़ किए हैं, पीवी ग्राफ है यहाँ, कि वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी ही पाथ फंक्शन क्यों होते हैं। तो पाथ फंक्शन का डेफिनेशन हमने बताया था कि पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स डिफरेंट पाथ से अगर गए तो उसका वैल्यू डिफरेंट होगा डिफरेंट पाथ के लिए। तो यहाँ पे हम पीवी ग्राफ में देख सकते हैं कि अगर पाथ 1 से हम ट्रैवल करें तो एरिया अंडर द ग्राफ, पीवी ग्राफ, वर्क डन मेरा होता है। तो ये एरिया मेरा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये एरिया, एंड ये भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये एरिया। मीन्स क्या हुआ कि वर्क डन का वैल्यू अगर इस पाथ से गए तो डिफरेंट होगा, सबसे ज़्यादा होगा, देन इसका एरिया होगा, देन इसका एरिया होगा। मीन्स वर्क डन पाथ फंक्शन है। इसी तरह हम इंटरनल एनर्जी का देख लेते हैं। तो इंटरनल एनर्जी अगर हम एक पाथ से, मान लो ये यहाँ पे एनर्जी E1 है और यहाँ पे एनर्जी E2 है, इस पाथ से हम गए और इस पाथ से गए, तो इनिशियल एनर्जी मेरा मालूम है, फाइनल एनर्जी मालूम है, मीन्स स्टार्टिंग टाइम पे एनर्जी मालूम है और इन टाइम पे एनर्जी मालूम है। तो मेरा ये किसी भी पाथ से जाओ, स्टार्टिंग एनर्जी और फाइनल एनर्जी मालूम है, तो उसका डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप इस पाथ से जाएं चाहे इस पाथ से जाएं। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये स्टेट फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कैटेगराइज दिस प्रॉपर्टीज इनटू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। मीन्स ये भी जितने भी प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं इसमें से हमको चूज करना है कि कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेरा इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता। 1 किलो ले उसका भी टेम्परेचर वही होगा, और 1 ग्राम ले तो उसका भी टेम्परेचर वही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। किसी भी सब्सटेंस का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करता है। सेम हीट अगर दें वाटर को एंड आयरन को, तो वाटर और आयरन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा सेम हीट देने पे भी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वाटर का और आयरन का डिफरेंट है। तो टेम्परेचर क्या हुआ मेरा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटेंसिव, यहाँ लिखेंगे एंड एक्सटेंसिव। तो पहला हुआ ए, मेरा हुआ टेम्परेचर इंटेंसिव। अगला है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि ये मास डिपेंडेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा मास रहेगा तो ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होगा। हर मास के पास अपना एक एनर्जी होता है उससे एसोसिएटेड। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला है हीट। हीट मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये टेम्परेचर से आप कंफ्यूज ना हो कि टेम्परेचर इंटेंसिव है
तो हीट भी इंटेंसिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्सटेंसिव इसलिए है क्योंकि हीट क्या होता है, टोटल एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके हर एटम में जितना एनर्जी होता है वो सभी का सम मेरा हीट कहलाता है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट लें, उसके एटम में, हर एटम में जितना भी एनर्जी एसोसिएटेड है तो सभी का सम मेरा हीट होगा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो उतना ज़्यादा एटम होगा, मीन्स उतना ज़्यादा हीट एसोसिएटेड उससे होगा। तो हीट क्या हुआ, अमाउंट डिपेंडेंट, सो हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, अगला है डेंसिटी। तो डेंसिटी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मेरा इंटेंसिव हो जाता है। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करता है, मास तो मास पे ही डिपेंड करता है। तो रेशियो इसका मेरा इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, मोलर वॉल्यूम। तो आप ये याद रख लें कि कभी भी एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी चूज करने बोले तो मोलर वर्ड कहीं पे लग जाए या फिर स्पेसिफिक लग जाए। मोलर मीन्स होता है पर यूनिट मोल, स्पेसिफिक मीन्स होता है पर यूनिट मास। मीन्स क्या, इसमें मोलर में आप मोल से डिवाइड कर रहे हैं जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड स्पेसिफिक में आप मास से डिवाइड कर रहे हैं जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मोलर एंड स्पेसिफिक जहाँ भी लग जाए, वो अगर अगला वो उसका प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव भी है तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप पहले कह सकते हैं कि ये भी इंटेंसिव है एंड ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर भी आप देख लीजिए, ये वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव है क्योंकि साइज पे डिपेंड कर रहा, तो ये आपका इंटेंसिव हो जाएगा, इंटेंसिव। एंड मोलर इंथैल्पी, इंथैल्पी भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, इंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस, किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस इंटरनल एनर्जी ही रहेगा, और आपने पहले यहाँ भी जाना कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसका डिफरेंस भी एक्सटेंसिव होगा, ये इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, विस्कोसिटी किसको कहते हैं, गाढ़ापन। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। आप कोई 5 ग्राम लें वो लिक्विड, सेम लिक्विड, एंड एक 1 kg ले सेम लिक्विड, तो दोनों का गाढ़ापन वही होगा। आप एग्जांपल के लिए हनी ले सकते हैं, वो 5 ग्राम लें तो उसका विस्कोसिटी वही रहेगा। मीन्स क्या हुआ कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ, विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। मीन्स ये तीनों एग्जांपल जो दिए हुए हैं इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेट फंक्शंस है एंड कौन सा पाथ फंक्शन है। तो सबसे पहले हम स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पाथ फंक्शन हमें मालूम है कि वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी ही सिर्फ पाथ फंक्शन है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बुक इन अ शेल्फ। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पहला ऑप्शन है। द हीट इवॉल्व्ड व्हेन अ क्यूब ऑफ शुगर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्या है, यहाँ पे हीट के बारे में बोल रहा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ हीट। अगला है द वर्क अकम्प्लिश्ड इन बर्निंग अ लीटर ऑफ गैसोलीन। तो जो वर्क अकम्प्लिश होता है गैसोलीन के 1 लीटर को बर्न करने में, तो यहाँ पे वर्क डन है। तो यहाँ मुझे साफ पता चल रहा है कि यहाँ वर्क है, यहाँ हीट है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। तो मुझे मालूम है वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन होता है, तो ये वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ पीवी डायग्राम, वीटी डायग्राम एंड पीटी डायग्राम ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस मुझे दिए हुए हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। इसमें से हमें डायग्राम बनाना, पीवी डायग्राम, वीटी एंड पीटी डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम पीवी डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम सबसे पहले मेरा दिया हुआ ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल है
मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ इस तरह होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ ये हुआ, एक्सपेंशन है तो डायरेक्शन ये होगा A to B, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगला है B2C आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट। आइसोकोरिक है मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मीन्स वर्टिकल होगा। प्रेशर इंक्रीमेंट है मीन्स डायरेक्शन अपवर्ड होगा। B2C प्रेशर इंक्रीमेंट एंड आइसोकोरिक। अगला है C2D आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल है फिर से y इज इक्वल टू 1/x ग्राफ होगा, एंड कॉन्ट्रैक्शन है मीन्स वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होगा, मीन्स ठीक है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। C2D ठीक है। अब अगला है आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम D to A। आइसोकोरिक है मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, मीन्स वर्टिकल होगा। प्रेशर ड्रॉप है मीन्स डाउनवर्ड होगा, डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा। ये पीवी का डायग्राम कंप्लीट है। अगला हम VT का डायग्राम बनाते हैं। फिर से वही A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल है मीन्स वर्टिकल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंड एक्सपेंशन है तो डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। अगला है B2C आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर इंक्रीमेंट है तो आप PV इज इक्वल टू nRT से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मीन्स प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, मीन्स प्रेशर इंक्रीमेंट का डायरेक्शन ये होगा। B2C आइसोकोरिक एंड प्रेशर इंक्रीमेंट। अगला C2D आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल मीन्स वर्टिकल होगा, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, C2D। एंड अगला D2A आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप। आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वर्टिकल होगा, प्रेशर ड्रॉप, टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा, एंड जहाँ इनिशियल जहाँ से स्टार्ट हुआ था साइक्लिक प्रोसेस है तो वहीं जाके एंड भी होगा। अब हम PT का डायग्राम देखते हैं। ठीक है, पहला है A to B आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल है मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एक्सपेंशन है मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। आइसोथर्मल एंड प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। और B2C आइसोकोरिक प्रेशर इंक्रीमेंट। आइसोकोरिक है मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TA मीन्स y इज इक्वल टू x ग्राफ होगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, डॉटेड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड प्रेशर इंक्रीमेंट है तो प्रेशर इंक्रीमेंट है, B2C है। अगला है C2D आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा, मीन्स प्रेशर के इंक्रीमेंट के डायरेक्शन में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, C2D। एंड D2A आइसोकोरिक प्रेशर ड्रॉप। आइसोकोरिक है मीन्स y इज इक्वल टू x ग्राफ होगा, PT का कर्व है यहाँ, y इज इक्वल टू x, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, प्रेशर ड्रॉप बोला। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करें तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्लोज्ड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, या ओपन सिस्टम का, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे तो एक गैस रिलीज होगा, देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NaCl साल्ट बनेगा एंड
अमोनियम हाइड्रोक्साइड गैस रिलीज होगा। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड गैस रिलीज हो रहा है टेस्ट ट्यूब से, तो ये मास का एक्सचेंज हुआ सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, एंड उस मास से एसोसिएटेड जो एनर्जी था वो भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सिंपल मास एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये ओपन सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।